ये हर 3 महीने जॉब करते हैं, 9 महीने बेरोजगार होते हैं। इनको फिर आप 3 महीने के अगर ऑर्डर दे के भेजेंगे तो फिर आपने बेरोजगार कर देना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या अभी इनसे बात करते हैं, हमारी हुई है इनसे बात हुई है, आपके बोले से बात हो गई है, हमें थोड़ी सी इनसे हमें बात थोड़ी सी करने तो देना दूर, आप दरमियान में ही रोक रहे हैं। चलो कर चलो कर लो बेटा। कर लो आपने दरमियान में यूं इशारा करके रोक दिया सर। आप मौके देना चाहें तो वो भी हम बिल्कुल दिलाएंगे। आपको क्यों घसीटा? ये तो अभी बड़े आराम से खड़े हैं यहाँ पे। घसीटा है, मुझे कहते हैं आप गुंडे हैं, आप नबीना नहीं है, आप गुंडे हैं, इधर गुंडागर्दी करने आते हैं, मैं पर्चा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप दहशत गर्द हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्र सर। आपका नाम क्या है हजूर? ज़रान। जरान। अभी आप ऐलान कर रहे थे, क्या बात हुई आपसे? सर हमसे बात यही हुई है फ़िलहाल कि मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और जो डीजी वेलफेयर हैं, ये तीनों आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो हम उनके साथ मुलाकात करने के लिए जा ज़रूर रहे हैं उनके ऑफिस, लेकिन अभी तक ज़ाहिर बात है हमारे बहुत सारी चीज़ों पे डायलॉग हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल हमें कोई बनती हुई बात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही। उन्होंने आपसे क्या कहा है कि ये रोड खाली कर दें? नहीं, फ़िलहाल रोड खाली करने पे हमने उनको शर्त यही रखी है कि हम मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात नहीं हल होंगे रोड खाली करने की बात हमारे साथ वो नहीं अभी करेंगे। आप यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, आप कतई नहीं कोई जाएंगे। वफद डीजी को, मिनिस्टर को मिलने के लिए गया होगा? नहीं, अभी जाएगा, अभी जाएगा। अभी जाने लगे। क्या आपके मुतालबात, अगर आप मुझे सीधा सीधा 4, 5, 6 गिना दें? देखिए 5-6 नहीं है, हमारा एक ही पॉइंट एजेंडा है। हमने सिर्फ इनको ये कहा है कि हमारे लोग 10-11 साल से डेली वेजेस पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 3000 से ज़्यादा सीट्स वैकेंट पड़ी हैं जो VI की हैं, उनको एडवर्टाइज़ करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं ये, उनको एडवर्टाइज़ करके इन लोगों को जॉब पे लगाया जाए। इनको फिल फॉर ऑर्डर दे दें, क्योंकि ये हर 3 महीने जॉब करते हैं, 9 महीने बेरोज़गार होते हैं, इनके घरों के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं। इनको फिर आप 3 महीने के अगर ऑर्डर दे के भेजेंगे तो फिर आपने बेरोज़गार कर देना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये प्रैक्टिस दोहरा चुके हैं, लिहाजा इस बार हम मुस्तकिल ऑर्डर लिए बगैर, बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार लिए बगैर नहीं जाएंगे। साल में आप कोई 3-4 दफ़ा यहाँ आकर बैठे हैं और हमने मुख्तलिफ टाइम पे आपको कवर किया है। 1 साल के बाद अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं। पिछले साल हम ज़रूर आए थे अक्टूबर में, और आपको ऑर्डर नहीं मिले उस वक्त हमसे वादे किए गए थे मिनिस्टर साहब की जानिब से, सोहेल शौकत भट्ट साहब की जानिब से, और ये वादा था कि दिसंबर से पहले आपके ये सारे मामले हम सॉल्व कर देंगे। हम उनके वादों पे 17 दिन रोड पे गुजारने के बाद उनके वादों पे हम उठ के वापस चले गए, लेकिन आज उन वादों को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन वो हमारे मुतालबात हल नहीं हुए। सोहेल शौकत भट्ट हैं, ये उन्होंने पैगाम दिया है कि आप लोग आएँ और मुझसे मिलें और बात करें। जी, पैगाम किसके थ्रू आया? जी उन्हीं के ऑफिस से आया है। उन्हीं के ऑफिस। जी। अभी आप वहाँ जाएंगे माल रोड को खाली करके? नहीं यहीं पे बैठे हैं, हमारा सिर्फ वफ्द जाएगा वहाँ पे, क्या कह रहे सिर्फ हैं? मीटिंग के लिए जाएगा वफ्द। क्या कह रहे हैं खुरम साहब? मैं क्या अभी इनसे बात करते हैं, हमारी हुई है इनसे बात हुई है, आपके बोले से बात हो गई है, इंटरव्यू कर लिया, बस हमें थोड़ी सी इनसे बात हमें थोड़ी सी करने तो देना दूर, आप दरमियान में ही रोक रहे हैं। चलो कर चलो कर लो बेटा। कर लो आपने दरमियान में यूं इशारा करके रोक दिया सर। आप मौके देना चाहें तो वो भी हम बिल्कुल दिलाएंगे। उठाना है अभी यहाँ से। कर ले हमारी करेंगे तो बात है कर लेना। नहीं। कल भी तुसी बहुत की थी सर, क्या कल कोई कल बहुत सारी पुलिस गर्दी हुई है हमारे पे, और मैं इनसे गुजारिश यही करूंगा कि कल हमारे लोगों को मारा भी गया है, हमारे लोगों के कपड़े भी फाड़े गए हैं, बहुत सारी पुलिस गर्दी हुई है। मैं इनसे गुजारिश अब पुलिस से यही करके जा रहा हूँ कि हम एक पीसफुल अंदाज में मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी पीसफुल रहिएगा, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिएगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं देते या कोई मसला होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, ये ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, यही लोग होंगे, और बाद में अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल यही होंगे। कल कोई इन पर हार्ड एक्शन हुआ है पुलिस की तरफ से? सर कोई नहीं हुआ है सर हमारे पास वीडियो मौजूद है। आपने एक इल्जाम लगा लिया, वो DSP मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप खुरम साहब कल ड्यूटी पर थे यहाँ पे? नहीं, कल पे कोई एक्शन नहीं हुआ, मैं तो छुट्टी पे था। आप आज मैंने यहाँ पर चेक आए? किया है, सर, लेकिन नहीं कोई थे। एक्शन नहीं हुआ। खुरम साहब नहीं थे? नहीं थे। ये SHO आए हैं खालिद साहब? नहीं, मैं भी नहीं था, लेकिन अभी जब मैं रात को आया 4 हमने बजे चेक किया ना, कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ ही नहीं। ये बड़े मुझे धक्के दिए, मुझे मारा है, ये गुंडा कहता है, गुंडा। SHO खालिद ने? हाँ, ये कहता है मैं आप पे पर्चा करूंगा, आप गुंडे हैं। था ही नहीं। ये नहीं था, ये जारी वाला था। आप यहाँ नहीं थे कि ये नहीं था? कोई मैं ही नहीं था यहाँ। कौन? SHO खुरम? खुरम DSP हैं?
खुरम साहब डीएसपी खुरम हैं। डीएसपी हैं। आपके SHO कल जो थे उनका नाम क्या है? वो कह रहे हैं मैं कल यहाँ था ही नहीं, आप नहीं थे सर? मैं कल छुट्टी पे था। हेलो, तो ऐसा जो खालिद भी कह रहे हैं मैं था ही नहीं यहाँ पे। DSP साहब को मैं नहीं कह रहा, उनके SHO थे सर। हमारा माइक भी छीन के ले गए। हमने माइक रात को दूसरा अरेंज किया है। हमारा जो माइक्रोफोन था वो भी छीन लिया गया। आप आजम, आप इल्जाम लगा रहे हो कि आपको घसीटा है? जी घसीटा है मुझे, इल्जाम नहीं है, हकीकत है। आपको क्यों घसीटा? ये तो अभी बड़े आराम से खड़े हैं यहाँ पे। घसीटा है मुझे, कहते हैं आप गुंडे हैं, आप नबीना नहीं है, आप गुंडे हैं, इधर गुंडागर्दी करने आते हैं, मैं पर्चा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप दहशतगर्द हैं। हम रोड ब्लॉक करना चाह रहे थे और हमें इन लोगों ने फिर रोड ब्लॉक करने की वजह से इन्होंने रोका भी, धक्के भी दिए और लोगों के कपड़े भी फाड़े। लोग रात को कपड़े चेंज कर गए हैं। उसमें तो बंदा अगर पूरे जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? आप काइंडली मुझे खुद बताएं। हमारी मेहमान नवाजी बड़ी की है। हमें सारा मसला हुआ इस वजह नहीं, से। मुझे एक चीज़ बताएं कि वो तो पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है मरियम बीबी का कि कोई सड़क बंद नहीं करेगा। ये इस पर तो कई ऑपरेशन और एक्शन हो चुके हैं। अगर ये ऑर्डर सबके लिए है तो फिर तो सबके लिए होना चाहिए। अगर ये ब्लाइंड लोग मजबूर होकर सड़क पे आ रहे हैं तो इनका क्या कसूर है? ये इनका ये कसूर है कि ये ब्लाइंड है, इनका ये कसूर है कि ये इस पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, इनका ये कसूर है कि ये माजूर पैदा हो गए हैं। अगर ये कसूर है तो फिर हमें बेशक मारें, लेकिन रोड तो गहरी बात है, रोड पे हमें आने के लिए पंजाब, वरना हम शौक से नहीं आते।